सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान कला संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान कला संस्कृति है, इसमें सबसे पहले अपन कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो देवता को राजी करते हैं, देवता के हाथ जोड़ते हैं। तो यहां पर भी इस कला संस्कृति के अंदर सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। यहां पर देखो, जो लोक देवता है, लोक देवता की परिभाषा सबसे पहले। लोक देवता, लोक देवता किसे कहते हैं? जो व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्मा है लेकिन उसने कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उसको लोक देवता के रूप में पूजा जाने लग गया। ठीक है, तो यहां पर ये लोक देवता की परिभाषा है। साधारण परिवार में जन्म होता है लेकिन अच्छे कार्यों के कारण उसको पूजा जाता है। जिनका जन्म सामान्य परिवार में होता है परंतु अपने अच्छे कार्यों के लिए उनको पूजा जाता है, उसको बोलते हैं लोक देवता। अपने अच्छे कार्यों के लिए पूजा जाता है, अच्छे कार्यों के लिए पूजा जाता है, उसे लोक देवता कहते हैं। ठीक है, सामान्य परिवार में जो व्यक्ति जन्मा है लेकिन वो अपने अच्छे कार्य करता है अपने जीवन के अंदर तो उसको लोक देवता के रूप में पूजने लग जाते हैं। उसे लोक देवता कहते हैं। इसके बाद में देखो, यहां पर लोक देवताओं के अलावा कई बार पूछते हैं कि पीर किसे कहते हैं? पीर किसे कहते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में जिसको पूजा जाता है उसको पीर के नाम से जानते हैं। राधे राधे एनिमल के नाम से आईडी है, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो यहां पर पीर किसे कहते हैं? जिस जो धर्म है, हिंदू और मुस्लिम धर्म है, दोनों धर्मों में जिस व्यक्ति की पूजा की जाती है, जिस देवता की पूजा की जाती है उसको पीर कहा जाता है। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों में पूजा जाए उसे पीर कहा जाता है। उसे पीर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर साधारण परिवार में जन्मा है लेकिन अच्छे कार्य करता है, जैसे रामदेव जी है तो रामदेव जी समाज सुधार के अच्छे कार्य करते हैं, इस वजह से उनको लोक देवता के रूप में पूजने लग गए। वीर तेजा जी है तो वीर तेजा जी एक गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। एक सांप को वचन देने के बाद में अपने वचनों पर प्रतिबंध रहने के चक्कर में यहां पर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो वो समाज के अंदर अच्छे कार्य करते हैं तो उनको लोक देवता के रूप में पूजने लग जाते हैं। पीर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग पूजते हैं, उसको बोलते हैं पीर। इसके बाद में देखो, राजस्थान के अंदर 5 पीर है। एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि किस किस लोक देवता को पीर के नाम से भी जानते हैं, या हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों पूजते हैं। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान में 5 पीर है, पंच पीर। अब देखो, राजस्थान में पंच पीर कौन कौन से हैं? पाबू हडवू, रामदेव, मेहा, मांगलिया। पांचों पीर पधार जो
गोगाजी जेहा। तो यहां पर राजस्थान के अंदर 5 लोक देवता ऐसे हैं जो पीर के नाम से भी जिनको पूजा जाता है। 5 लोक देवता देखो कौन से हैं। सबसे पहला है पाबू जी, दूसरा है हड़बू जी, तीसरे लोक देवता है रामदेव जी, इसके बाद में चौथे लोक देवता है मेहा मांगलिया जी, मेहा मांगलिया जी, और इसके बाद में है गोगा जी। ये राजस्थान के अंदर 5 पीर है। 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग पूजते हैं। यहां पर गोगा जी के मंदिर में एक तरफ मुस्लिम पुजारी बैठता है, एक तरफ हिंदू पुजारी बैठता है। रामदेव जी है तो रामदेव जी को भी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। इसी वजह से तो रामदेव जी के मंदिर में वहां के जो मेले वगैरह भरते हैं उनको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है कि सभी धर्मों के लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के अंदर 5 पीर है। इनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक और भी यदि आप याद रखना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, गोपाराम है, गोपाराम है। ठीक है, यहां पर हड़बू जी है, यहां पर मेहा मंगलिया जी है, रामदेव जी है, ठीक है, और यहां पर पाबू जी है, और यहां पर गोगा जी है। इस प्रकार से ये 5 पीर है। तो ये 5 पीर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि राजस्थान में निम्न में से किस लोक देवता को पीर के नाम से पूजा जाता है, इनमें से एक ऑप्शन आएगा। या फिर ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि निम्न में से राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता हैं जिनको पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 5 पीर है, 5 लोक देवता है। इसके बाद में देखो, अब आज अपन चर्चा करेंगे लोक देवताओं में सबसे पहले इन 5 पीरों में रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म है, इनका मेला है, इनके माता पिता का नाम है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये है रामदेव जी। रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में यहां पर आज चर्चा करेंगे अपन। रामदेव जी का जीवन परिचय। रामदेव जी का जीवन परिचय। यहां पर देखो रामदेव जी है तो रामदेव जी का सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ। रामदेव जी का जन्म। दूसरा, रामदेव जी है, इनके पिता का नाम क्या है। रामदेव जी की माता का नाम क्या है। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी है तो रामदेव जी का मंदिर कहां कहां पर है। रामदेव जी की जो भक्त हैं उनको क्या कहते हैं। रामदेव जी का जो झंडा है उसको क्या कहते हैं। रामदेव जी का जो घोड़ा है वो कैसा है। तो यहां देखो, सबसे पहले रामदेव जी है तो रामदेव जी का जो जन्म है ये होता है उडू कश्मीर। उडू कश्मीर, शिव बाड़मेर, शिव बाड़मेर। ठीक है, कई बार इसमें भी गलती हो जाती है, मोदी जी ने उडू कश्मीर, कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर बता दिया इसको। ठीक है, लेकिन ये उडू कश्मीर है, ये बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर इनके जो रामदेव जी के पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माताजी का नाम क्या था। ठीक है, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था अजमाल जी। अजमल जी। ठीक है, तंवर वंशीय था, तंवर वंशीय राजपूत रामदेव जी थे। ठीक है, इनकी माता का नाम था मीणा दे। मीणा दे इनकी माता का नाम था। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था नेतल। ठीक है, भजन भी चलते हैं, खम्मा खम्मा हो मारा रूनी चेरा धनिया।
रुणीचा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। अजमालरा कंवर, मेना देरा लाल, नेतलरा भरथार, इस प्रकार से गाने भी चलते हैं, भजन भी चलते हैं। तो उन भजनों के अंदर इनके माता पिता है, इनकी पत्नी है, उनके पूरे नाम आते हैं। ठीक है, खम्मा खम्मा ओ महारा रुणीचेरा धनिया, रुणीचा के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। अजमाल जीरा कंवर, माता मेना देरा लाल, नेतलरा भरथार, इस प्रकार से गाने चलते हैं इनके। यहां पर इनके जो भक्त हैं उन भक्त को बोलते हैं रीखिया। मुख्य रूप से जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको बोलते हैं रीखिया। रीखिया मेघवाल भक्त। इसके बाद में देखो इनका जो झंडा है उसको बोलते हैं नेजा। पचरंगा है झंडा। इनका जो घोड़ा है वो है नीला घोड़ा। नीला घोड़ा। इसके बाद में देखो इनके जो गुरु थे रामदेव जी के, रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ रामदेव जी के गुरु का नाम है। ठीक है, और रामदेव जी है, इनका जो मुख्य मंदिर है, इनके जो गुरु है बालीनाथ, इनका मंदिर है ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहां पर रामदेव जी के गुरु का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में देखो रामदेव जी है, रामदेव जी मुख्य रूप से रामदेव जी का अलग अलग ये पंथ बनाते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने जिस पंथ की स्थापना की उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। पंथ की स्थापना की। इनके जो चमत्कार है उनको बोलते हैं पर्चा देना। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा 24 वाणी के नाम से। ठीक है, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की स्थापना की रामदेव जी ने। चमत्कार होते हैं उनको बोलते हैं पर्चा देना। ग्रंथ लिखा इन्होंने 24 वाणी। 24 वाणी, 24 वाणी के नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। ठीक है, पर्चा देना, चमत्कार करना। रामदेव जी ने अपने जीवन काल के अंदर जो भी चमत्कार किए, इन्होंने अपने जो भी कार्य किए, चमत्कार किए, उनको बोलते हैं पर्चा देना। सबसे पहले इन्होंने जब ये पालने के अंदर थे, छोटे थे, उस समय सबसे पहला पर्चा दिया अपनी माता को। खम्मा खम्मा ओ मारा रुणीचेरा धनिया, पहलो पर्चो माता मेणा देने दियो, उपन तो दूध रोक्यो। इन्होंने जब ये पालने के अंदर छोटे से थे, सो रहे थे, उसी समय पहला पर्चा दिया। जो एक दूध उपन रहा था उसको इन्होंने रोक दिया था। रामदेव जी ने दूसरा चमत्कार किया। रामदेव जी ने दूसरा पर्चा दिया, दूजा पर्चा दिया था इन्होंने। दुजोड़ा पर्चा है, ये भैरव राक्षस को दिया था। भैरव राक्षस रामदेव जी को मारने के लिए आया था, लेकिन रामदेव जी जो चद्दर ओढ़ के सो रहे थे उस चद्दर को बढ़ा देते हैं और भैरव राक्षस उस चद्दर को खींचते खींचते थक जाता है। रामदेव जी ने तीसरा पर्चा दिया। तिजोड़ा जो पर्चा है ये एक कपड़े के घोड़े को उड़ा देते हैं। एक दर्जी कपड़े का घोड़ा बनाकर लाकर देता है रामदेव जी को और रामदेव जी उस कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ा देते हैं। तो ये तीसरा पर्चा देते हैं, तीसरा चमत्कार करते हैं। रामदेव जी चौथा पर्चा देते हैं। एक व्यक्ति, एक बंजारा मिश्री बेचने के लिए गांव के अंदर जा रहा था। रामदेव जी साधु के बेस में सामने से आ रहे थे। रामदेव जी ने बंजारे से पूछा कि बंजारा जी क्या बेच रहे हो, व्यापारी जी क्या बेच रहे हो। तो वहां पर वो बंजारा क्या करता है, झूठ बोलता है। बंजारा रामदेव जी का हुलिया देखकर ये सोचता है कि ये साधु संत है, अभी ले जाएगा यहां से मिश्री। तो ये बंजारा क्या करता है, वहां पर रामदेव जी को बोलता है कि ये तो मैं तो लूण बेच रहा हूं। उसमें मिश्री थी लेकिन उसने झूठ बोली कि मैं लूण बेच रहा हूं। रामदेव जी चमत्कार करते हैं और उसकी जो मिश्री थी उस पूरी मिश्री को नमक में बदल देते हैं। फिर बाद में जाकर वापस आकर पैर पकड़ता है, तब उसको वापस मिश्री के अंदर बनाते हैं, मिश्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से ये चमत्कार करते हैं रामदेव जी। रामदेव जी ने पांचवा चमत्कार किया, पांचवा पर्चा दिया।
बाहर से आए हुए पीर थे, मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, मुस्लिम यात्री आए थे, और रामदेव जी के पास में आकर रामदेव जी उनको बोलते हैं कि पीर साहब खाना खा लो। और वहां पर वो पीर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में रामदेव जी को बोलते हैं कि हम तुम्हारे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हम हमारे बर्तन मक्का मदीना छोड़कर आ गए, उन्हीं के अंदर खाना खाएंगे। रामदेव जी क्या करते हैं, वहां से उन 5 पीरों के जो बर्तन थे मक्का मदीना से, उनको मंगा लेते हैं और उन्हीं के अंदर फिर उनको खाना परोसते हैं। उसके बाद में जब वो 5 पीर थे, उन्होंने जब रामदेव जी का चमत्कार देखा, तो उन 5 पीर ने कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो, इतना आपने बड़ा चमत्कार किया है। तो रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिनको कवि भी कहा जाता है। ये कवि भी थे, कविताएं गाते थे। ठीक है। इनकी जो बहन है, बहन का नाम था सुगना, धर्म बहन। इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई। डालीबाई ये इनकी धर्म की बहन थी। रामदेव जी पीरों का पीर भी कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। ठीक है। इसके बाद में देखो रामदेव जी है, रामदेव जी का जन्म होता है भादर शुक्ल द्वितीया को। इनकी मृत्यु होती है, इन्होंने जीवित समाधि ली थी भादर शुक्ल एकादशी को, 11 के दिन। तो इनका मेला भरता है दूज से लेकर 11 तक। ठीक है। तो रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला भरता है भादर शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है। ठीक है। और यहां पर ये भादर शुक्ल द्वितीया है, इसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज के नाम से भी इस भादर शुक्ल द्वितीया को जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखो रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया, रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है। इसके बाद में रामदेव जी का जो मेला भरता है, इस मेले के अंदर एक नृत्य किया जाता है जो आकर्षक है, 13 ताली नृत्य किया जाता है मेले में। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसके अलावा देखो इनका जो मेला है, ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। ये 13 ताली नृत्य है, इसमें 13 मंजीरे, एक महिला अपने हाथ, 2 कोनियां है, इनके अंदर 2 मंजीरे बांध लेती है, पैर पे बांध लेती है, और फिर उन मंजीरों को बजाते हुए डांस करती है, नृत्य करती है, उसी को बोलते हैं 13 ताली नृत्य। ठीक है। ये एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का स्टंट है जो महिलाएं दिखाती है। ठीक है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का
प्रतीक है। रामदेव जी का जो मेला है ये सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। इसके बाद में देखो यहां पर रामदेव जी है, रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। प्रतीक चिन्ह रामदेव जी के जो पैर हैं, इनके पगलियों की हमेशा पूजा की जाती है। क्यों पूजा की जाती है? यह कहा जाता है कि जब रामदेव जी का जन्म हुआ था, जब रामदेव जी का जन्म हुआ था, ये पालने में थे, लेकिन इनके आंगन के अंदर, इनके घर के आंगन के अंदर पैर छप गए थे, जैसे रामदेव जी चल कर आए हैं। और उसी समय से फिर जब रामदेव जी की पूजा करने की जाने लगी तो उनके पगलियों की पूजा की जाने लगी। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है यह है पगलिया। पगलियों की इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी को अन्य किस नाम से जानते हैं? रामदेव जी का जो जागरण है, रामदेव जी के जागरण को बोलते हैं जम्मा। जागरण को बोलते हैं जम्मा, जागरण को जम्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूणेचरा धनी के नाम से भी जानते हैं। उपनाम रामसा पीर, रूणेचारा धनी। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव मंदिर, सांप्रदायिक सद्भाव मंदिर। ठीक है, तो ये रामदेव जी के उपनाम है। इसके बाद में रामदेव जी है, ये रामदेव जी कहां पर समाधि लेते हैं, कौन से स्थान पर समाधि लेते हैं, कब समाधि लेते हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी के जो समाधि स्थल है ये कहां पर है, कब समाधि लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन ये समाधि लेते हैं रामदेव जी, 1458 विक्रम संवत को। ये समाधि लेते हैं। ठीक है, और इनके ठीक एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डालीबाई यहीं पर रुणीचा जैसलमेर के अंदर समाधि लेती है। स्थान जहां पर समाधि ली थी, रुणीचा जैसलमेर। ठीक है, रामदेव जी के लिए खूब सारे गीत चलते हैं। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, थाने तो ध्यावे आखो गुजरात जी। इस प्रकार से रामदेव जी के जो मंदिर है ये मारवाड़ के अंदर भी है, इसके अलावा गुजरात के अंदर भी रामदेव जी को पूजते हैं। गुजरात में छोटा रामदेवरा भी है। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान में, इस राजस्थान के अलावा छोटा रामदेवरा है, ये कहां पर है? ये गुजरात के अंदर है छोटा रामदेवरा। रामदेव जी के जो गीत हैं, जो गीत गाते हैं, उनको बोलते हैं ब्यावले, ब्यावले। इसके बाद में देखो रामदेव जी की जो अन्य मंदिर है, मंदिर छोटा रामदेवरा है गुजरात में, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। इसके अलावा रुणेचा, रामदेवरा,
उड़ू कश्मीर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर रामदेव जी की जो अन्य मंदिर हैं, ये सुरताखेड़ा अजमेर के अंदर भी है, बिराठिया ब्यावर के अंदर भी है, सुरताखेड़ा, अजमेर, बिराठिया, अजमेर। ठीक है, ब्यावर क्षेत्र है, इनके अंदर भी यहां पर इनका मेला, जो मेला भरता है, इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, वहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। जहां पर गुरु का मंदिर है वहां पर इनका भी मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, यहां पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी है, तो रामदेव जी की मृत्यु होने के बाद में रामदेव जी की जो रानी थी, उनकी जो पत्नी थी, वो सती नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस लोक देवता की जो रानी थी, जो पत्नी थी, वो सती नहीं हुई थी। रामदेव जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती नहीं हुई थी। इनकी जो पत्नी थी वो सती नहीं हुई थी इनकी मृत्यु के बाद में। इसके बाद में देखो रामदेव जी ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसका नाम था प्रचा बावड़ी। इन्होंने जैसलमेर के अंदर राम सरोवर का निर्माण करवाया था। रामदेव जी ने पोखरण में परचा बावड़ी बनवाई। इसके बाद में देखो ये जो रामदेव जी है, रामदेव जी ने जैसलमेर में राम सरोवर का निर्माण करवाया। रामदेव जी ने जैसलमेर में राम सरोवर का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद में देखो रामदेव जी है, तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। ये मुख्य रूप से रामदेव जी है। रामदेव जी के बारे में, लोक देवता रामदेव जी के बारे में कंप्लीट चर्चा है यहां पर अपन लोगों ने की है। सबसे पहले देखो रामदेव जी हैं, इनके बारे में अपन ने क्या क्या चर्चा की है इसके बारे में एक बार रिवीजन करते हैं। रामदेव जी हैं, तो रामदेव जी के उपनाम है रामसा पीर, रूणीचारा धनी, रामसा पीर। इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव मंदिर, इन नामों से भी रामदेव जी को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो रामदेव जी है, तो रामदेव जी का जन्म होता है उड़ू कश्मीर, शिव बाड़मेर के अंदर। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल दे, तंवर वंशी राजपूत थे। माता का नाम मीणा दे। इसके अलावा इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है नेतल दे। ठीक है, और इनकी जो पत्नी है नेतल दे, ये अमरकोट की है। नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री। अमरकोट के जो राजा थे दलेल सिंह, उनकी ये पुत्री थी। बाबूजी महाराज और रामदेव जी महाराज, इन दोनों का ससुराल अमरकोट पाकिस्तान के अंदर था। जब इनका विवाह हुआ था उस समय अमरकोट अलग से कोई, जो पाकिस्तान देश है और भारत देश है, इनका विभाजन नहीं हुआ था। तो पहले एक ही भूमि थी, भारत पाकिस्तान। देश आजाद 15 अगस्त 1947 में हुआ था, उससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ था। तो इनमें पहले कोई विभाजन नहीं था। वो जो पास की भूमि थी उसके ऊपर भी अधिकार एक प्रकार से भारत के लोगों को ही था।
तो इनका रामदेव जी का ससुराल है अमरकोट में। दलेल सिंह की बेटी थी नेतल दे। इनके भक्त होते हैं मेघवाल भक्त, उनको रीखिया कहते हैं। झंडा इनका नेजा होता है, पचरंगा होता है। घोड़ा इनका नीला घोड़ा होता है। गुरु का नाम बालीनाथ है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है। इनकी जो बहन थी, बहन का नाम था सुगना। विजय सिंह के साथ में सुगना की शादी की गई थी। पुंगल क्षेत्र है बीकानेर के अंदर, वहां के राजकुमार थे विजय सिंह, उनके साथ में सुगना बाई की शादी की थी। ठीक है। और सुगना की शादी होने के बाद में यह कहा जाता है कि उनके ससुराल वाले उनके साथ में अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर इनकी धर्म की बहन थी जिसको डाली बाई, डाली से उठाकर रामदेव जी उसको लेकर आए थे, इस वजह से उनका नाम है डाली बाई। ठीक है। चमत्कार करते थे रामदेव जी, उनको बोलते हैं पर्चा देना। कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। 24 वाणी के नाम से ग्रंथ लिखते हैं रामदेव जी। पीरों के पीर, 5 पीर आए थे मक्का मदीना से, उन्होंने कहा था इनको एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। भादर शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है इस मेले में। शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, जिनको मुस्लिम से हिंदू बना दिया था, हिंदू से मुस्लिम बना दिया था, इनको वापस शुद्ध करते हैं रामदेव जी। सांप्रदायिक सद्भाव का ये प्रतीक है। प्रतीक चिन्ह पगलिया है। जागरण को बोलते हैं जम्मा। समाधि लेते हैं रोनिचा के अंदर, जैसलमेर के अंदर। ब्यावली इनके गीतों को बोलते हैं। इनके मंदिर, अन्य मंदिर यहां पर बने हुए हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी जो पत्नी है नेतल दे, वो सती नहीं होती है। पोखरण में पर्चा बावड़ी बनाते हैं रामदेव जी। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर राम सरोवर का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये रामदेव जी हैं। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। ठीक है। इसके बाद में पंच पीरों में 4 पीर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।